मुसलमानों को डराने और धार्मिक भावनाएं आहत करने के मामले में बीजेपी विधायक नितेश राणे के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। तोफखाना पुलिस ने उनके खिलाफ केस दर्ज किया है। राणे पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 302, 153 सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है। नितेश राणे पर भड़काऊ भाषण देने और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है। तोफखाना पुलिस आज नितेश राणे को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाने भी वाली है। महाराष्ट्र के अहमदनगर में एक सभा के दौरान नितेश राणे ने मुस्लिम समुदाय के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिया था। नितेश राणे ने महंत रामगिरी महाराज के समर्थन में कहा था कि उनके बारे में कोई कुछ बोलेगा तो वो समुदाय विशेष के यहाँ घुसकर उन्हें चुन चुन कर मारेंगे। केस दर्ज होने के बाद अब नितेश राणे अपने बयान पर सफाई दे रहे हैं। हमको ये स्टेटमेंट क्यों देनी पड़ी, इस बारे में थोड़ा सोचना चाहिए, थोड़ी मालूमात लेनी चाहिए। जब से हमारे महंत रामगिरी महाराज जी ने एक स्टेटमेंट दी है, उसके बाद जो व्यक्ति ने उस स्टेटमेंट का समर्थन किया है, जो व्यक्ति ने उनके स्टेटमेंट का व्हाट्सएप स्टेटस रखा है, उनके घर पे जाके उनको मार डालने की धमकी दी जा रही है। पूना में पिछले हफ्ते पूना जिलाधिकारी कलेक्टर ऑफिस के बाहर एक मोर्चा निकाला गया और वो मोर्चे में रामगिरी महाराज जी को धमकाया गया और सर तन से जुदा इस तरीके की घोषणाएं दी गई। मार डालने की जो कि धमकियां दी जा रही है हिंदू समाज के अलग अलग लोगों को, हमारे देश में, हमारे महाराष्ट्र में शरिया कायदा अभी तक लाया गया नहीं है। तो इसलिए अगर आप हमको सर तन से जुदा की घोषणाएं देंगे तो हम किसी पार्टी के आमदार होने के पहले, किसी पार्टी के कार्यकर्ता होने के पहले हम भी एक हिंदू है और हम भी उसी तरीके का एक्शन टू रिएक्शन देंगे। वही तरीके का संदेश कल हमने हमारे मोर्चा और हमारे सभा के माध्यम से दिया है। अहमदनगर में नितेश राणे ने जो कहा था उससे विरोधी दल के नेता नाराज हैं। अब आपको नितेश राणे का वो बयान सुनवाते हैं जिस पर ये पूरा बवाल मचा है। हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ अगर कुछ भी मस्ती तुम लोगों ने किसने भी की तो तुम्हारे मस्जिदों के अंदर आके चुन चुन के मारेंगे, इतना ध्यान में रखो। तुम्हारी कौम की अगर चिंता होगी तो हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ कुछ भी बोलने का नहीं, वरना वो जबान हम लोग सही पे रखेंगे नहीं, ये तुम लोग याद रखना। और अब आगे बढ़ते हैं, बात हरियाणा की करते हैं, जहां चुनावी बिगुल बच चुका है, लिहाजा मुद्दे भी गरमा रहे हैं। फिलहाल बीफ मामले में राहुल गांधी भी उतर गए हैं। राहुल ने लिखा कि नफरत को राजनीतिक हथियार बनाकर सत्ता की सीढ़ी चढ़ने वाले देश भर में लगातार भय का राज स्थापित कर रहे हैं। भीड़ की शक्ल में छिपे हुए नफरती तत्व कानून के राज को चुनौती देते हुए खुलेआम हिंसा फैला रहे हैं। ऐसे उपद्रवियों को बीजेपी का संरक्षण मिला हुआ है, जबकि कल ही हरियाणा पुलिस ने इस मामले में 8वें आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया था। बीफ के शक में हरियाणा की चरखी दादरी में एक मुस्लिम मजदूर साबिर की पीट कर हत्या कर दी गई थी, जबकि अन्य शख्स घायल हो गया था। चरखी दादरी केस में ओवैसी भी कूद पड़े हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं। चक्की दादरी हरियाणा में है। 26 साल के साबिर मालिक जो मगरबी बंगाल के एक लेबर हैं, इनको इन जालिमों ने दुकान पर बुलाया और क्या बोलकर बुलाया, क्योंकि ये साबिर जो है ये खाली प्लास्टिक के बोतल का कारोबार करते, और जैसा साबिर मलिक गया उसको खूब मारना शुरू कर दिए कि तू गोश्त खाता है। उसका वीडियो है, देख लो आप, जमीन पर रोड पर मार रहे हैं लोग आकर, हिंदू लोग आके बोले क्या कर रहे तुम, क्यों मार रहे उसको? तो बोले ठीक है तुम्हारे सामने नहीं मारते, उसको दूसरी जगह लेकर गए। इतना मारे कि साबिर मलिक मर गया। फिर ओडिशा कटक में ये जो नाम निहाद गौ रक्षक हैं, इनको रक्षक बोलने के बजाय राक्षस कहना बेहतर होगा। इन्होंने एक ट्रक के ऊपर एक मुसलमान ड्राइवर को रस्सी से बांध दिया और उसकी खूब पिटाई की, मारा उसको। अशरफ अली, सैयद हुसैन जो 40 गांव महाराष्ट्र के हैं, जो जलगांव से कल्याण जा रहे थे, तो उनके पास ट्रेन में जब कोई सफर करते हैं तो खाना रख के जाती हैं। वहां पर बलवाइयों ने, माप ने
इस ज़ईफ को 70 साल से ज्यादा इनकी उम्र है, इनसे पूछा कि बता तेरे इस डब्बों में क्या है, तो अशरफ अली सैयद हुसैन साहब ने कहा कि इसमें भैंस के गोश्त का सालन है। महाराष्ट्र में भैंस के काटने पर पाबंदी नहीं है, तो उनको मारा गया। वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं मारने की मुसलमानों की, ये ग्रुप में मारते हैं, 1 to 1 कभी नहीं आ पूरे।